श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, जब माता सीता जी लता के पीछे से प्रभु श्री राम को देखती हैं तो अपने नयन के पलक रूपी दरवाजे यानी किवाड़े को बंद कर लेती हैं और प्रभु लता कुंज या लता रूपी भवन से बाहर प्रत्यक्ष सम्मुख आते हैं। तब एक चतुर सखी सीता जी का हाथ पकड़कर कहती है कि बहुरी गौर कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। कि गिरिजा की का ध्यान फिर कर लेना और इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तो सखी के कहने पर माता सीता जी सकुचाकर लजाकर नेत्रों को खोलती हैं कि सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देख राम कई शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। और सीता जी जब सकुचाकर नेत्र को खोलती हैं तो रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सम्मुख अपने सामने खड़े पाती हैं। उनको खड़े रूप देखा और प्रभु के नख से शिखा तक की शोभा को देखकर अब पुनः पिताजी के प्रण को याद कर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। और उसी पर एक चतुर सखी सीता जी और अन्य सभी सखियां प्रभु को देखकर अपनी सुध बुध भूल जाती हैं। तो उसमें से एक चतुर सयानी सखी गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलंबु मातु भय मानी। और यह विचार जो बनता है सखी के कहने पर कि पुण्या उबहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। कि कल फिर इसी समय आवेंगे और फिर दर्शन करा देंगे। और जब सीता जी सखी के उस वचन पर सकुचाकर और या यूं कह दें कि सखी की रहस्य भरी वाणी को सुनकर जो सकुचाती हैं और देर हुआ जानकर माता जी का भय लगा और वह चलती हैं। तो जब चलती हैं तो देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीतिन थोरी। कि मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने श्री सीता जी बार बार घूम जाती हैं, पीछे की ओर मुड़ जाती हैं और श्री राम जी की छवि को देख देख कर कि निरख निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीतिन थोरी। बार बार प्रभु की छवि को देखकर प्रेम
बढ़ता जाता है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही प्रेम बढ़ता जाता है। तो आज का प्रसंग इसी के आगे से कि जान कठिन शिव चाप विसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। कि शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती अर्थात मन में विलाप करती हुई हृदय में कि चली राखी उर श्यामल मूरति, कि श्री राम जी की सांवली मूर्ति को हृदय में रख कर चली। भाई शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से सीता जी को चिंता होती कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। अब पिता के प्रण की स्मृति से सीता जी के हृदय में क्षोभ पहले से ही था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। भाई प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ, और फिर भगवान के बल का स्मरण आते हुए वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण कर चली। भाई श्री राम जी की शोभा और पिता का प्रण दोनों की प्रबलता बाबा गोस्वामी दास जी ने जो लिखा, उसको लिखने के पीछे का भाव कि जब श्री राम जी को देखती हैं तब प्रीति बढ़ती है, पर जब 10वीं दशा की नौबत आने लगती है तब पिता के प्रण की सुधा आ जाती है, जिससे वह दशा रुक जाती है। तो यही गुण है। जैसे कि सो कुचालु सब कह भैनी की, अवधियास सब जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भय गुणद गुहारी। और यहाँ श्री जानकी जी बार बार श्री राम जी को हृदय में ले आती हैं, अपने उर यानी हृदय में ले आती हैं। इसीलिए बाबा गोस्वामी दास जी ने भी बारंबार हृदय में ले आना लिखा। जैसे कि लोचन मग राम ही उर आनी, और फिर लिखा कि धर बड़ी धीर राम उर आनी, और फिर यहां लिखा कि चली राखी उर श्यामल मूरति। तो बार बार हृदय में लाना कहकर कि जब जब मूर्ति को हृदय में धारण करती हैं तब तब शिवचाप का स्मरण उसे आकर बाहर निकाल देता है कि लोचन मग राम ही उर आनी। हृदय में मूर्ति रखी, ठीक उसी समय कि सुमिर पिता पनु मन यति क्षोभा, बस प्रण का स्मरण होते ही मूर्ति बाहर निकल गई। और धरि बड़ी धीर राम उर आने, तैसे ही कि जान कठिन शिव चाप विसूरति ने आकर मूर्ति को फिर निकाल दिया। तो हृदय में ले तो आती हैं, पर हृदय में प्रभु श्री राम रहते नहीं हैं। भाई धनुष पर ध्यान आता है तब वह सशंकित होती है, और वीरता पर दृष्टि जाती है तो पुनः विश्वास होता है, और वे रघुवीर को हृदय में रखती हैं। सीता जी में अपने ऐश्वर्य की स्मृति नहीं है, और सीता जी श्री राम और सकल उर्वासी भगवान को भिन्न समझती हैं। भाई भवानी का आशीर्वाद, शुभांगों का स्फुरण यानी उनके जो शुभ अंग का स्फुरण, और नारद जी का वचन, इतने आश्रय जब मिले तो भी निश्चय नहीं हुआ कि श्री राम जी धनुष को तोड़ सकेंगे। इसीलिए जब प्रभु श्री राम यज्ञ मंडप में आते हैं उस पर भी माता सीता गणपति शिवचाप आदि से विनय करती हैं।
प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। भाई सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जब प्रभु श्री राम जी ने जाते हुए जाना, श्री रामचंद्र जी जानकी जी की छवि देख रहे थे कि मुख सरोज मकरंद छवि, करत मधुपैव पान। और जब जाते हुए जाना तब उनकी मूर्ति को हृदय में रख ली। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, इसको चरितार्थ किया। भाई मृग विहंग और तरु के बहाने से अभी तक फिर आती थी, घूम जाती थी माता सीता। अब जब जानकी जी चली राखिउर श्यामल मूरति, तब रघुनाथ जी जान गए कि अब न लौटेंगी, अब जाती हैं। तब उनको हृदय में रखा। तो कहने का जो आशय है कि जब तक साक्षात दिखाई पड़ती थी तब ध्यान क्यों करें, और जब निगाह से हटने लगी तब उसे हृदय यानी उर में बसाया। सुख स्नेह शोभा गुण खानी, सुख खानी है जैसे कि देख सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न्यावा। और स्नेह की खान है कि अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। और शोभा की खान है कि सुंदरता कह सुंदर करई, छब गृह सुंदरता कह सुंदर करई, छब गृह दीप शिखा जनु भरई। और गुण की खान है कि लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। तो इस तरह कि सुख स्नेह शोभा और गुण की खान माता सीता जी। तो परम प्रेममय मृदुमसि कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीन्ही। कि परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर, कौन सी स्याही? परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर और सुंदर चित्त रूपी भीत यानी दीवार या पटल पर चारु चित्त भीति लिख लीन्ही। तो उस दीवाल पटल या भीत पर उनको या उनके चित्र यानी सीता जी के चित्र को खींच लिया, अर्थात चित्रित कर लिया। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। अब फिर से जब दोबारा भवानी के मंदिर में माता जी गईं कि गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। और चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़ कर बोलती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। हे गिरिवर राज किशोरी, आपकी जय हो, जय हो। और जय महेश मुख चंद चकोरी, और महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो। तो गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। भाई जब देव मंदिर में जाएं तब देवता को प्रणाम करें, और जब जाने लगे तब प्रणाम करें। भाई यही तो रीति है। तो श्री जानकी जी ने मन से श्री राम जी को अंगीकार कर लिया, यानी श्री राम जी का वर्ण कर लिया मन से। इसलिए
अब उनकी प्राप्ति के लिए गिरिजा भवानी से प्रार्थना करेंगी और गौरी जी यही वर भी देंगी कि मन जाहि राच्यो मिली ही सोबर सहज सुंदर सांवरो। और श्री सीता जी को नारद जी का वचन याद आ चुका है कि सुमिर सिय नारद बचन, इसलिए उसी की पूर्ति के लिए पुनः फिर से भवानी जी के भवन में गई, उनके मंदिर में गई। अब बंदी चरण, भाई चरण वंदन चौथी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, और हाथ जोड़ने से देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कि अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, इसीलिए बोली कर जोरी, भाई पद वंदन और करबद्ध प्रार्थना से देवता भला मानते हैं। कि भलो मानी है रघुनाथ जोरी, जो हाथ माथो नाई है, विनय पत्रिका में लिखा है। तो पहले चरण की वंदना करके अब फिर पूजा की समाप्ति की, और फिर विशेष प्रसन्नता हेतु हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। गिरिवर राज किशोरी कहकर पिता पक्ष की श्रेष्ठता को कह रही है माता सीता। भाई पिता के संबंध से बड़ाई करती हैं और महेश मुख चंद चकोरी से पति के संबंध से बड़ाई करती हैं। और आगे कि गज बदन खडानन माता से पुत्र की श्रेष्ठता और पुत्र के संबंध से बड़ाई करती हैं। इसी तरह निषाद राज ने श्री जानकी जी की बड़ाई की है कि पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र पति सोबय देही, महिषोवति विधि बामन केही। पर्वत परोपकारी होते हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। गिरिवर राज, तो गिरिवर राज की कन्या भाई पर्वत परोपकारी होते हैं कि संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित से संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कई करनी। तो गिरिवर राज की कन्या कहकर कि आप परोपकारी की कन्या हैं, इसलिए स्वयं भी उदार और परोपकारी अवश्य होंगी। भाई हमारा उपकार करने में आप समर्थ हैं। गिरिराज के यहां अवतार लेकर आपको पति की प्राप्ति करने में जो कष्ट हुआ और प्राप्त होने पर जो सुख हुआ, उस सब का अनुभव आपको है। इसलिए आपने प्रतिकूल पति को भी अनुकूल बना लिया, आपने प्रतिकूल पति को भी अनुकूल कर लिया था। अब मैं पिता के प्रण के कारण पीड़ित हूं, अब मुझे श्री राम जी की प्राप्ति कराकर मुझे सुख दीजिए। गिरिवर राज किशोरी से उनकी उदारता और परोपकारता को कही माता सीता जी ने। अब महेश मुख चंद चकोरी कि आप महान ईश्वर शिव जी की सानुकूला हैं, और जब महेश ही आप पर प्रसन्न है तब आप क्या नहीं दे सकती। आप तो मैया सब कुछ दे सकती है। माता सीता माता गौरी से प्रार्थना कर रही हैं। भाई चकोरी चंद्रमा की अनन्य प्रेमिका है, वैसे ही आप में पातिव्रत्य परिपूर्ण है। अब मैं भी पति की अनुकूलता, अनन्यता और पातिव्रत्य चाहती हूं मैया। मां गौरी, मां गिरिजा से यह वंदना कर रही हैं, यह स्तुति कर रही हैं कि यह कृपा आप कीजिए और मेरे पिता मेरा पाणी ग्रहण श्री राम जी से करा दें।
कहने का आशय कि आप जब गिरिवर राज किशोरी थी तो अपनी उस समय की अवस्था का स्मरण करिए कि आप गिरिवर राज किशोरी हैं और मैं विदेह राज किशोरी हूं। आपने अलौकिक तप किया था, पर मेरे लिए तप का समय ही नहीं है, इसलिए आप अपनी तपस्या का कुछ अंश प्रकट कीजिए मैया, और वह अपना सामर्थ्य रघुवीर जी की भुजाओं में भर दीजिए। भाई भगवान ने आकाशवाणी द्वारा आपको आश्वासन दिया था और आप मुझको वर देकर महान धर्म संकट से बचाइए, यह उपकार कीजिए। जय महेश मुख चंद्र चकोरी शरद शशि जन चितव चकोरी। श्री सीता जी की यह दशा ही यहां प्रकट हो रही है कि आप भी मेरे समान कुमारी दशा में ही शिव मुख चंद्र चकोरी बन गई थी और मैं रघुपति मुख चंद्र चकोरी बनी हूं। पर यह धनुष भंग निर्भय पर यह धनुर्भंग पर निर्भर होने से मैं सभीत सचिंत और धर्म संकट में हूं। तो आपकी चकोरिता इच्छानुसार पूरी हुई, जिससे आपको परम सुख हुआ। तो आप मुझ पर कृपा करके अपना ऐश्वर्य प्रकट कीजिए, जिससे रघुवीर ही धनुष भंग कर सके, धनुष को तोड़ सके। तो आगे सीता जी कहती हैं कि जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि अंत अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। कि हे गज बदन गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, इतना ही नहीं जगत जननी जगन माता और दामिनी दुति गाता। तो हे जगदम्बे और हे बिजली की कांति के समान शरीर वाली आपकी जय हो। और नहीं तव आदि अंत अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना। कि आपके आदि अंत की सीमा नहीं है, अर्थात आपके अनंत अवतार हैं, आपका प्रभाव अपार है जिसे कि वेद भी नहीं जानते। तो जय गज बदन खडानन माता, जब गिरिवर राज किशोरी कहा, अब पति का वर्णन किया, फिर केवल पति से जाना जाता कि संतान या तो है ही नहीं या है तो वह उत्तम नहीं, इसलिए तुरंत ही पुत्रों को कहा कि पुत्र कितने प्रतापशाली और तेजस्वी हैं। भाई एक तो प्रथम पूजनीय है गजबदन और दूसरे खडानन और दूसरे देवसेनापति हैं। तो जो स्त्री उत्तम कुल में नहीं उत्पन्न होती, जो पतिव्रता नहीं है और जो पुत्रवती नहीं है, उसकी बड़ाई न वेद में है न लोक में है। तो इन्हीं 3 बातों से स्त्री की बड़ाई होती है कि उत्तम कुल में उत्पन्न हुई, पतिव्रता और पुत्रवती। तो इन तीनों की बड़ाई वेद और लोक में है, और जिनकी बड़ाई नहीं है तो उनका बड़ाई न तो वेद में होता है न लोक में होता है। इसी से तीनों बातें कहकर प्रशंसा किया। भाई गजवदन और कार्तिकेय की माता कहना कि देवताओं ने शिव जी को प्रसन्न करवा मांगा, राक्षसों के कर्मों में विघ्न हुआ, ऐसा कोई उपाय हो। तब शिव जी ने पार्वती जी के गर्भ से गजवदन को उत्पन्न किया और तारकासुर के वध के लिए शिव जी ने आपसे विवाह कर खडानन को उत्पन्न किया। तो ऐसे पराक्रमी राक्षसों के विघ्नहर्ता देवताओं की उत्पत्ति का कारण आप ही हैं। तब आप
धनुष के भंग में रावण आदि नाना कुटिल भूपों के प्रति विघ्न कर देना है और महान कठोर धनुष को श्री रघुनाथ जी से ही पराक्रम देकर भंग करवाना, तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? भाई संसार में जितने भी कार्य सिद्ध होते हैं उनके कर्ता तथा विघ्नहर्ता गणेश जी हैं, और जितने सूरता वीरता के कार्य होते हैं उनकी सिद्धि के कारण कार्तिकेय जी हैं, और इन दोनों की उत्पत्ति के कारण आप ही हैं। और मुझे दोनों का काम है, एक तो श्री राम जी के द्वारा धनुष का टूटना और दूसरे उसके पश्चात परशुराम आदि वीरों के मान का मर्दन करना, उनका गर्व खत्म करना। इसी से दो कामों के लिए दोनों की माता कहकर माता सीता जी ने गौरी जी की स्तुति की कि जय गज बदन खड़ानन माता। तो गज बदन खड़ानन माता कहकर फिर जगत जननी कहने का भाव कि आप कुछ इन्हीं दो की माता नहीं है, बल्कि आप जगत भर की माता हैं। और माता साथ साथ दामिनी दुति गाता कि आपके सब अंग दिव्य हैं, प्रकाशमय हैं, आपका शरीर पांच भौतिक पंच तत्वों का नहीं है। जगत जननी कहकर दामिनी दुति दाता कहा कि आप जगन मात्र को अपने प्रकाश से प्रकाशमान किए हुए हैं। तो नहीं तव आदि अंत अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। तो गिरिवर राज किशोरी से आदि अर्थात जन्म, और महेश मुख चंद चकोरी से, महेश मुख चंद चकोरी से मध्य अर्थात युवावस्था, और गजबदन खड़ानन माता से अंत को बताया। तो आपका आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं है, अर्थात यह सब आपकी लीला मात्र है। वास्तव में तो आप ब्रह्म ईश्वरी हैं। भाई आदि में काली, मध्य में सती और अंत में गिरिजा आपकी लीला मात्र है, और आप सदा एक रस शिव जी की अर्धांग निवासिनी हैं। और अमित प्रभाव कि जितना मैंने कहा इतना ही नहीं है, बल्कि आपके प्रभाव की कोई मिति ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं। अवेद नहीं जाना, वेद भी आपके प्रभाव को अमित कहते हैं। आज मेरे लिए उस प्रभाव को प्रकट कीजिए कि भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि स्वबस बिहारिणी। कि आप भव संसार, भव यानी संसार को, भव यानी उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली हैं। विश्व को अपनी माया से विशेष मोहित करने वाली, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। भाई जगत जननी कहा कि जगत को उत्पन्न भर करती हैं, तो उसका पालन और संहार नहीं करती। उसी पर कह रही है माता सीता जी कि आप भव विभव और पराभव तीनों करती हैं। कि नहीं तव आदि अंत अवसाना, और उसके पश्चात कि भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि स्वबस बिहारिणी। कि आपका आदि मध्य अंत नहीं, बल्कि आपसे जगत का आदि मध्य और अंत है। और विश्व विमोहनी कि माया रूपा है आप, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों आप ही हैं। और विश्व विमोहिनी कि पिता इसे ज्ञानी जो मोह में पड़े तो आश्चर्य क्या, और उनके मोह को हटाइए माता, जिससे वे प्रतिज्ञा छोड़ दें। स्वबस विहारिणी कि हमारे ललाट में ना हो उसे भी आप दे सकती हैं, प्रतिकूल अंकों को मिटा सकती हैं। इस तरह सब प्रकार से स्वतंत्रता और सामर्थ्य को बताया। माता सीता जी यानी अपनी स्तुति में कह रही हैं कि पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। तो पति को अपना इष्ट देव मानने वाली,
उत्तम अर्थात पतिव्रता स्त्रियों में, हे माता आपकी प्रथम गणना पहली गिनती है। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। हजारों सरस्वती और हजारों शेष भी आपकी अपार महिमा को कह नहीं सकते। तो इस तरह अब माता जी की स्तुति और किस तरह से आगे करती हैं, और माता भवानी, माता गौरी गिरिजा सीता मैया को कौन सा आशीर्वाद देती हैं, तो इसका श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।